15 दिसंबर 2023 को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, जिसमें मुखिया के तौर पर भजन लाल शर्मा को चुना गया। मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा ने जब शपथ ली तो आज उसका 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पूरे होने के बाद में भजन लाल सरकार ने काफ़ी कुछ कोशिशें की हैं, काफ़ी कुछ योजनाएं चला करके जनता के मुद्दों से जुड़े हुए जो सवाल थे उनको जो करने की कोशिश की है और कई बार जो योजनाएं थी उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में और भी कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का पसंदीदा शो एजेंडा में हमारा आज का विषय है राजस्थान सरकार के 1 वर्ष। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपनी साल के पहले ही साल में, जिस तरीके जो सरकार थी उसमें पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान जो समिट की है, इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश लेकर के आए हैं, उससे राजस्थान की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो अपनी इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे किस तरीके से जो पिछला साल रहा है, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं और आने वाले समय में क्या कुछ नए नवाचार होंगे। हम सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा राखी राठौड़ से। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप सरकार का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से या यूं कहें कि विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी। सर, आपका भी हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस जानकारी देने के साथ ही साथ जो कुछ सरकार की तरफ से जो चीज़ें धरातल पर वास्तविकता में उतरी हैं उस पर जानकारी देंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अतीक जी नमस्कार। तो अपने इस सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आइए देख लेते हैं एक ये हमारी वीडियो क्लिप। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सत्ता में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस अवधि के दौरान सरकार ने राज्य के समग्र विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सुधार करना रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपनी सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए लाखों करोड़ों के निवेश करवाए हैं, जो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अहम साबित होगा। एमएसएमई के मामले में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। भारत सरकार भी अपनी नीतियों और निर्णयों से एमएसएमई को लगातार मजबूत कर रही है। राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनका उद्देश्य स्वरोजगार बढ़ाना, औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के भविष्य का मार्ग एवं बड़े सपने, बड़े संकल्पों की सिद्धि का आज हर देशवासियों का एक ध्येय विकसित भारत का निर्माण, विकसित राजस्थान का निर्माण। विकसित भारत का मतलब जहां देश के हर नागरिक को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवाओं को दिशा मिले। हमारे राजस्थान के युवा हमारे धरोहर है और हमारा ये युवा आगे बढ़ेगा तो हमारे राजस्थान भी विकसित बनेगा, हमारा भारत भी विकसित बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिनमें किसान ऋण माफी योजना, फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई और जल प्रबंधन शामिल है।
वहीं जनता के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वास्थ्य योजना शुरू की, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए सरकार ने युवाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया गया। इतना ही नहीं, शासन व्यवस्था को पारदर्शी, सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से भजनलाल सरकार ने जनता से जुड़े हुए कई सारे ऐसे जो योजनाएं उनको धरातल पर उतारने की कोशिश की है। चाहे किसान हो, महिला हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य किए हैं। अपने सवाल से जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं राखी राठौड़ के पास आना चाहूँगा। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने 1 साल पूरे कर लिए हैं और 1 साल के अंदर में जो भी योजनाएं थी वो धरातल पर उतारने की कोशिश की है। क्या कुछ कहना चाहिए इन 1 साल को लेकर के आप? देखिए, 1 साल पहले जब भजनलाल जी ने पदभार ग्रहण किया था, जनता ने एक उम्मीदों के साथ में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया था और पिछले 1 सालों में चाहे जिन 4 वर्गों की बात लगातार भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, सबके लिए काम करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगातार हम लोगों ने ये प्रयास किया कि राजस्थान कैसे विकसित राजस्थान बन सके, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रिसोर्सेज को कैसे सही जगह पे इस्तेमाल किया जा सके और यहाँ के युवाओं को तरीके से यहीं पर कोई नौकरी, यहीं पर कोई रोजगार मिल सके। इस बात को प्राथमिकता से रखते हुए राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान जैसा एक ऐसा कॉन्क्लेव जो कि सरकार ने अपने आने के पहले ही साल में लेकर आया, जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं उनको 4 साल का समय सरकार का है अभी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 4 साल हम काम करेंगे, आगे भी हमें बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन इन 4 सालों में जो इन्वेस्टर्स राजस्थान में आएंगे उनको विश्वास रहेगा। सरकार ने नई नीतियां बनाई हैं, चाहे वो एमएसएमई नीति हो, पर्यटन क्षेत्र में नीति हो या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की नीतियां, ऐसी कई पॉलिसीज बनाई है जिससे राजस्थान को हम लोग आगे ले जा सकें। और जिस विश्वास के साथ जनता ने हम पे भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा किया, उस भरोसे पे खरा उतरना प्राथमिकता है। आपने देखा पिछले 1 साल में लगातार भजनलाल जी ने दिन रात काम किया, 24 घंटे काम करके हर जगह जो भी जनता के हित में हो सकता है उस काम को वो लेकर के आए। परसों रोजगार मेला हमने देखा कि 15,000 से ऊपर रोजगार के लिए जो है भर्ती, जो सर्टिफिकेट्स बांटे गए। उन्होंने आज जो है अभी कल किसानों का होएगा। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का। कल महिलाओं का एक आयोजन रहेगा। तो लगातार जो हमारे साल भर का जो काम है, जिसमें मैं कहूँ तो आचार संहिता लोकसभा चुनाव की भी थी, उसके बाद भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि जिन चीजों को हम लेकर के आए थे, जिन वादों के साथ में जनता के बीच में आए थे, उन वादों को धरातल पर हम लाके पूरा करेंगे। मैडम, आर्थिक विकास को गति देने के लिए कुछ एक योजनाओं के अगर हम जिक्र के नाम से अगर बता पाएं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो वास्तविकता में अभी धरातल पर चल रही हैं, इतने लोगों को लाभ मिला, तो वो कौन कौन सी योजनाएं? देखिए, सबसे पहले मैं महिलाओं से शुरुआत करना चाहूंगी। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिछले 1 साल में हमने 1 लाख लखपति दीदियां बनाई हैं। पूरे 5 साल में लगभग 11.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इसका उद्देश्य अतीक जी क्या है कि घर पे रहती हुई महिला जिनके हाथ में कोई हुनर हो, उनको सही प्लेटफॉर्म मिले, सही तरीके से वो अपने काम को आगे करके अपना जो घर है उसको भी आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कर सके। और एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आपको सही प्लेटफॉर्म मिलता है। तो सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करने का हम लोग कर रहे हैं काम। उसके साथ ही आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय को 10% बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने लगातार किया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हम लोग लगातार करते आए। पिछली बार जब कांग्रेस सरकार थी, हमने देखा कि हर साल बलात्कार में, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 आता। और किस तरह के स्टेटमेंट विधानसभा में जो मंत्री हैं उस समय जो गृह विभाग का जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि 1 साल में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भजनलाल सरकार ने बहुत पुख्ता काम किया। 1 साल के अंदर में अगर हम आधी आबादी की बात करें तो आप उस पर जिस तरीके से बता रहे हैं, आधी आबादी को सशक्त करने के लिए काफी कुछ काम किए गए हैं। राजकुमार जी, हम आपके पास भी आना चाहेंगे। अब से 1 साल पहले आप भी सत्ता में थे, आपकी सरकार थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, दूसरी पार्टी सत्ता में है। 1 साल पूरे हो गए हैं इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? बिल्कुल अतीक जी, कांग्रेस पार्टी की 5 साल का शासन पूरा हुआ और उसके बाद इवेंट की सरकार आई, पर्ची की सरकार आई। और आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान के अंदर
पहला राज्य ऐसा है जिसके मुख्यमंत्री लगातार बार बार राजस्थान की जनता के बीच में जाने की बजाय, सचिवालय जाने की बजाय, अपने दफ्तर जाने की बजाय बार बार दिल्ली जाते हैं। कई बार तो दिन में 2-2 बार जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस लौट कर आते हैं। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने बड़ा सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी। कांग्रेस की पहले की 5 साल की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही थी, लेकिन राजस्थान की जनता को कहीं कोई कमी नजर आई और हमको विपक्ष में बैठाया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। इस आस में सौंपी कि जो कांग्रेस पार्टी काम पूरा नहीं कर पा रही है या कांग्रेस पार्टी से कुछ कमियां रह पा रही है, उन कमियों को दुरुस्त करेंगे और राजस्थान की बेहतर सेवा करेंगे। अतीश जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 12 महीने के बीच जाने के बाद राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और आपने देखा थोड़े दिन पहले लोकसभा के चुनाव आए थे, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब 25 एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी आपने बताया पर्ची सरकार का जिक्र कर रहे हैं आप बोल रहे हैं कि बार बार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाने में क्या कुछ बुरा है? दिल्ली जाकर के अगर यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ योजनाएं लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया, अभी वो हाल फिलहाल में राइजिंग राजस्थान पे यहाँ पर आए, उसके बाद में फिर 17 तारीख को आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ योजनाएं भी आएंगी, कुछ बजट आएगा, और वो बजट आएगा तो कहीं ना कहीं राजस्थान का विकास होगा। क्या बिल्कुल कहेंगे? अतीक जी, मुख्यमंत्री जी का दिल्ली जाना जरूरी होता है। दिल्ली जाते हैं, योजनाएं लाते हैं, राजस्थान को लाभ मिलता है। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं, कुछ घोषणा करके जाते हैं, लाभ मिलता है। ठीक है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, राजस्थान की जनता बड़े दुख के साथ अपने आप को फील महसूस कर रही है, अपने आप को दुर्भावना से महसूस कर रही है। कैसा दुख? जिस सरकार को किस जिस बात सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है। केवल आंकड़ों में बन के रह गई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री खुश करने लगे हैं। पूरा का पूरा इवेंट मैनेजमेंट करके राजस्थान का परिदृश्य दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं। आप खुद जानते हैं राजस्थान में क्या हालात थे। राजस्थान की बेहतर सरकार काम कर रही थी, सारी की सारी योजनाओं को इन्होंने बंद किया, सारी की सारी योजनाओं के नाम बदलने का प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी, सर, ये नाम बदलने की देखा राजनीति तो हमेशा से परिणाम यही है। आया। आप लोग सत्ता में आते हैं, आप नाम बदल देते हैं, आप लोग रहते हैं, कुछ योजनाएं चलती है उसको बंद कर देते हैं। तो ये तो समय के हिसाब से जो चीजें दुरुस्त रहती है उस चीज को की जाती हैं। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया चीजों को लेकर तो आप क्यों इतना पीड़ा दिखा रहे हैं? अतीक जी, कोरोना का राजस्थान ने बेहतर प्रबंधन किया था। WHO ने भी तारीफ की थी, देश के प्रधानमंत्री ने भी हमारी सरकार की तारीफ की थी। और आप देखेंगे चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर अव्वल था। ठीक है। आज SMS अस्पताल की हालत आप जाकर देखेंगे तो बड़ा दुख होगा। मैं दूरदर्शन से अपील करूंगा कि अपना कैमरा और अपनी टीम लेकर के SMS का सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा बात कर लेंगे किस तरह से लचर व्यवस्था हो ठीक है। SMS पे बात कर लेंगे। श्याम सुंदर जी, जिस तरीके से अभी ये राजकुमार जी बता रहे थे कि पर्ची सरकार का बार बार जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली आने जाने को लेकर के ये बता रहे हैं कि ये गलत बात है, और इसके बाद में यहाँ की विकास योजनाओं को लेकर के ये दिक्कत बता रहे हैं। क्या लगता है आपको, दिल्ली आने जाने में किसी चीज़ की बुराई रहती है? अगर ये जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ योजनाएं लेकर के, प्रधानमंत्री का आना तो अच्छी बात होती है, प्रदेश में अगर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? अतीक जी, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को 1 साल पूरा होने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जन्मदिन भी है। ऐसा भाग्यशाली मुख्यमंत्री है जिसको जन्मदिन के दिन शपथ लेने का अगर अधिकार मिला हो। मैं राखी जी को भी आज बधाई देना चाहता हूं। देखिए, 1 साल कोई सरकार पूरा करती है और उसमें अगर राइजिंग राजस्थान पहले साल में करके 35 लाख करोड़ का अगर MOU कर लेती है तो बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए, डबल इंजन की सरकार का मुखिया आकर के आपको बधाई दे जाता है और कहता है कि आप बेहतर काम कर रहे हो, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट मेरे को तो लगता नहीं कि अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी। वो तो प्रधानमंत्री जी ये भी आते थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे बार बार। अब ये पर्ची वाली सरकार की बात करते हैं, इनकी भी 25 सितंबर को पर्ची आई थी, इन्होंने मानी नहीं। देखिए, इनका मुख्यमंत्री जाने से घबराता इसलिए था कि हटा दिया जाएगा उनको, तो इनका विवादित मुख्यमंत्री रहा और लास्ट जाते जाते कुछ करने की इच्छा प्रकट की थी। इसलिए इनके मुख्यमंत्री का राइजिंग राजस्थान जब किया था इन्होंने अपने जमाने में, 2% की उपलब्धि प्राप्त हुई थी। अब क्योंकि देखिएगा, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कहा कि हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, राजस्थान के 50 लाख लोगों को हम इसमें जुड़े हुए लोग हैं, अगर विकसित और उसमें पॉलिसी में जो परिवर्तन करके, जो नो पॉलिसी थी उसमें परिवर्तन करके अगर कुछ करने की इच्छा प्रकट भजनलाल सरकार करना चाहती है, तो आज तो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से आज वाहवाही करके गए हैं, और राजकुमार जी आज आपको अधिकार नहीं है आपको सवाल उठाने का। आप 6 महीने बाद अगर सवाल उठाएंगे तो निश्चित रूप से कहूंगा कि हाँ, उठाने का अधिकार आपको मिलता है कि आपने MOU किए थे, तो इसमें ये कमी आ रही है। इसलिए निश्चित तौर पर लाल फीताशाही पे कंट्रोल करने की मुख्यमंत्री जी को जरूरत है, जो कि परिवर्तन का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की काफी प्रशंसा की, और उन्हीं का नहीं, उनकी जो पूरी कैबिनेट है, उनकी पूरी टीम को बधाई दी कि आप अगर उनके नेतृत्व में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री के मन में जो बात थी वो सामने
अगर पब्लिकली कहता है किसी मुख्यमंत्री के बारे में कि इनकी टीम ने अच्छा काम करके दिखाने का प्रयास किया, तो मान के चलिए कि आने वाला राजस्थान निश्चित रूप से प्रगति करेगा। कोई भी प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उसी मुख्यमंत्री की बड़ाई करता है जो देखता है नो नीतियों में जो परिवर्तित करके। देखिए हमारे यहाँ खनिज बहुत है और खनिज को निकालने के लिए अगर नीतियों में परिवर्तन करके हम कुछ करना चाहते हैं पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि केंद्र में हमारे पर्यटन मंत्री मौजूद हैं आज, और पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में बहुत कुछ किया जा सकता है जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते आए। और डबल इंजन की सरकार, अगर उसका मुखिया यदि आपको बधाई देकर के कहना चाहता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ राजस्थान को मिलेगा, तो आज तो हमको सबको बधाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इसलिए देनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को ला करके बहुत सारी चीजें, जो देखिए केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिल सकता है। अगर वो प्रधानमंत्री आकर के आपसे वाहवाही करके जाता है तो आपकी नीतियों में निश्चित रूप से केंद्र के, देखिए 9 केंद्रीय विद्यालय आपको मिले, अभी मिले जैसे, इसका मतलब है कि, और देखिएगा गडकरी जी आके कह के 30,000 करोड़ के रोड बना देंगे। तो एक नई चीज को नवाचार के रूप में अगर केंद्र के मंत्री आकर के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति देखने के बाद निश्चित रूप से स्वतः ही हो रहा है कि आपको बहुत कुछ देने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो ये बात है, रेलवे के अंदर जितना काम राजस्थान में शायद हो रहा है, पहले कभी नहीं कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोडवेज की बात हो। प्रधानमंत्री के आगमन से कम ये चीजें सुनिश्चित हो गई हैं। राखी जी, सबसे पहले बात तो ये रहेगी कि जिस तरीके से 35 लाख करोड़ रुपए का जो राइजिंग राजस्थान में निवेश आया है, बहुत बड़ा निवेश होता है ये अगर आप देखा जाए। इस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए क्या कुछ योजना है? क्या लगता है आपको कितना टाइम लग जाएगा और इसको धरातल पर कैसे उतारेंगे? क्या योजना है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो 9 पॉलिसीज हम लोगों ने चेंज की है, वो पॉलिसीज चेंज करने से इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनका विश्वास जो है वो राजस्थान पर बढ़ेगा। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में थे तब बहुत सारे लोगों ने वहां पर अपनी विचार भी व्यक्त किए। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि राजस्थान में बहुत स्कोप है और उस स्कोप के साथ में हम लोग काम करना चाहते हैं। भजन लाल जी की सरकार पर उन्होंने विश्वास दिखाया। लेकिन देखिए, जैसे अभी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के मेरे जो साथी हैं, मुझे लगता है कुछ कहने के लिए होता नहीं है, इसलिए दिल्ली जाने के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अतीक जी, मैं वो समय भी याद दिलाना चाहूंगी जब ये लोग होटल में बैठे थे, जब कोरोना में लगातार प्रदेश की जनता परेशान थी, तो हमारे विधायक जो है उन्होंने होटल में रहने का पूरा एक रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली जाएं अगर सीएम साहब, हमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उसमें होनी नहीं चाहिए, लेकिन इनके उप मुख्यमंत्री लगातार सरकार को गिराने का काम प्रयास लगातार करें। पिछले 4-5 साल जो आखिरी साल रहे सरकार के, कांग्रेस सरकार के, उसमें लगातार ये रहा, अभी गिरी सरकार, 2 महीने बाद ये हुआ, 3 महीने, मतलब लगातार आपसे सिर्फ टव्वल से जनता परेशान हो चुकी थी और इसीलिए एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया ग्राउंड लेवल पे। जनता की अगर बात करते हैं तो अतीक जी ये बताइए, कोई भी स्टेट के अंदर जनता का स्टैंपिंग तब मिलता है जब चुनाव आते हैं, और अभी हमने उपचुनाव में देखा कि किस तरह से हम सिर्फ एक सीट पर जो हमारी जीती हुई सीट के साथ में हम चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन 5 सीटों पर जनता ने उन सीटों पर, चाहे वो झुंझुनू की सीट हो, चाहे देवली उनियारा की सीट हो, रामगढ़ की सीट हो, ऐसी सीटें जहां हम कई सालों से, दशकों से नहीं जीते, वहां भी जनता ने हम पर विश्वास दिखाया है। वो भजन लाल जी की काम पे विश्वास दिखाया। उनको मालूम है कि एक नेक दिल का सच्चा व्यक्ति अगर देश प्रदेश की सेवा में लगता है तो रिजल्ट सच्चे होते हैं। राजकुमार जी, बिल्कुल जिस तरीके से बताया, अभी आप 5 साल तो रहे सत्ता में, लेकिन 5 साल में आप अस्थिरता की स्थिति में बने रहे, सत्ता को बचाते रहे, कभी सिर्फ टोवल की बात इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया। ऐसे में जनता का बड़ा नुकसान हुआ, आप विकास नहीं कर पाए, आप चीजों को धरातल पर नहीं लेकर के आ पाए, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। बिल्कुल अतीक जी, कोरोना आया राजस्थान में, हिंदुस्तान में आया, आप सबको पता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोरोना का शानदार प्रबंधन किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि WHO ने, देश के प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार गिराने का पूरा प्रयास करती रही, अंतिम दिन तक प्रयास करती रही, जिसमें हम कामयाब रहे। सरकार गिराने का अथक प्रयास करते रहे, हम लोग कामयाब रहे। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों में कांग्रेस का अपना DNA था, इनका अपना कांग्रेस का खून था, इसलिए सरकार गिर नहीं पाई। और हमने राजस्थान की कोरोना होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी बेहतर प्रबंधन किया। केंद्र ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। आप देखेंगे अतीक जी, ERCP के पानी को लेकर हम लगातार ERCP पर भी आएंगे। राजकुमार जी, हम ERCP पर भी आएंगे, लेकिन राखी राठौर जी कुछ जवाब देना चाह रही हैं, आपको कुछ अपना पक्ष रखना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने अभी देखिए एक लांछन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इनकी सरकार को गिराना चाहती थी। ये पूरा प्रकरण 2020 का है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि जून जुलाई के अंदर इनके लोग जो है, इनके जो उप मुख्यमंत्री थे, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी रूस कर मानेसर चले गए थे। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके पास में 4 साल का समय था, उस समय आपने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लगा करके ये जनता के बीच में पेश किया कि भारतीय जनता
पार्टी इन्वॉल्व थी। अब इस तरह से आके चैनल पे आप झूठे इल्जाम लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं है। जनता ने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको छुपाने के लिए आप हम पे लगा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री थे, आप सरकार बनाए हुए थे, जिसको चाहते हो जांच रख सकते थे, एसआईटी का गठन कर सकते थे, कोई भी जांच करवा सकते थे, क्यों नहीं करवाया आपने? अतीक जी, जांच भी हुई, एसआईटी का गठन भी हुआ, कोर्ट कहाँ में है केस वो? भी चल रहा है। आपको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है कौन कौन से केंद्र के नेता इसमें शामिल थे। लेकिन वो बातें पुरानी है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की बेहतर सेवा की, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तो सर उसके क्या बाद कारण उन्होंने रहा? सेवा की। कौन से लेकिन दो कहीं चुनाव भी हुए कमी सर, नहीं। राजस्थान की जनता ने 2023 के बिठाया। चुनाव में फिर जनता ने आपको फिर क्यों नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी को क्यों दे दी? उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे तो अभी उपचुनाव हाल फिलहाल में हुए, उसमें भी आपको नकारा गया। लोकसभा चुनाव में क्या जीती हुआ? हुई सीट में आप हार गए। अतीक जी, लोकसभा चुनाव में जहां 25 सीटें 2014 लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, अतीक जी याद दिला दीजिएगा। बिल्कुल। हमको 11 सीटें दे दी। आप इससे अंदाज हम लगाएं कि राजस्थान के की जनता का परिप्रेक्ष्य में अगर मूड बात क्या कर रहा रहे है। हैं, राजकुमार जी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जो परचम लहराया है, कहीं ना कहीं जनता का एक्सेप्टेंस है भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उपचुनाव में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती है। हमारे पास एक ही सीट आई है, इसलिए जो जीते हैं उनको बधाई है। कहीं कोई कमी हमारे प्रबंधन में रह आपके गई, पास है, कमियां हैं आपके मैं पास, कह रहा हूं कहीं यानी कोई आपकी कम हो प्रबंधन रही में है। कमी लगी, इस कारण से हमारी सीटें हम लूज कर पाए। बड़ी बात है, चलिए। और मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने उम्मीदों के साथ राखी जी अपनी गलतियां मान ले रहे हैं। राजस्थान का गलतियां विकास मान लेना करेगा। बड़ी बात होती है। राखी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ कमियां रही होंगी, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अच्छे विचार है, अच्छा ये चीज होना भी चाहिए। लेकिन हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहें कि जिस तरीके से आप जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं को बदल रहे हैं, कुछ ना कुछ टेम्पर किया गया है, जैसे कुछ नाम थे उनको बदल दिए गए। जैसे राजीव गांधी कुछ एक योजना को लेकर कुछ युवा थे, उनकी नौकरी को कहीं ना कहीं 5,000 दिया गया, तो ये भी आरोप आपके ऊपर लगते रहते। तो ये नाम बदलने की जो राजनीति है, ये कितना सही है? और क्या आपको लगता है कि रोजगार हटा देना या रख लेना कितना वाजिब है? देखिए, रोजगार सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से अगर दिया गया, उसमें कहीं समस्या नहीं है। ठीक है। अतीक जी, ना केवल आपने दिक्कत क्या थी वही मैं जिस जानना चाह योजना की बात की, इसके अलावा जितने भी पेपर हुए, लगभग सभी पेपर लीक हुए। ठीक है। आप देखिए, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी पात्रता कुछ थी ही नहीं। आज मान लीजिए मैं आपके चैनल पे बैठी हूं, तो मेरी एक पात्रता मिनिमम होती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में, एक और मेरे पास एक पोस्ट है, इसीलिए पार्टी ने मुझे ये काम दिया है। बिना किसी पात्रता के अगर आप लोगों को जोड़ोगे, तो क्या उसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं आती है? क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है? इसके अलावा जितनी भी भर्तियां थी, उनमें जिस तरह की धांधलियां हुई, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, क्या उस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए? और ये बोल रहे थे कि अभी जितनी भी योजना है उनको बंद किया। इनसे पूछिए, जो स्वास्थ्य योजना, भामाशाह योजना चलती थी, 2018 में इनकी सरकार आई, लेकिन 2021 नहीं, 2021 अप्रैल में इन्होंने जाकर के चिरंजीवी योजना की 2.5 साल तक राजस्थान का जो बाशिंदा है उसको कैसे कोई बीमा मिला होगा? ऐसे इनसे पूछिए, अन्नपूर्णा योजना जो पहले चलती थी, उसको अपने ही इंदिरा गांधी नाम से योजना 2 साल बाद चालू की। मुख्यमंत्री जो पुराने वाले रहे, गहलोत साहब ने आते ही सबसे पहले योजनाओं को बंद किया। आरोप लग गया राजकुमार जी, आप बताइए, आपने क्यों 2 साल, 2.5 साल बंद रखी योजना? हमने कोई योजना बंद नहीं की है। सरकार में कई सारी योजनाओं के नाम बदले, कई सारी योजनाओं को बंद किया। क्या कहेंगे, किस और मुंह एक से आप ये परिवार कह की सकते हैं? चाटुकारिता मैंने हमें कहा करनी है। कहा कि आप सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद अगर किसी योजना को नाम बदले, वहां तक तो ठीक है कि चलिए उनकी इच्छा शक्ति ऐसी है, लेकिन योजना का लाभ तो राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं को मिलना चाहिए। इनसे पूछिए, चिरंजीवी योजना कब चालू की, कितने दिन बाद चालू की? पूछिए, चिरंजीवी योजना कब चालू की? 18 के बाद बता दीजिए। चिरंजीवी योजना का क्या हाल है? कब चालू की थी? RGHS का क्या हाल है? आप बताइए, कब चालू, उसकी डेट ऑफ, बताइए कब से चालू की? पेंशन लोगों के खाते में झूठी नहीं आ रही बात है। है, गलत बात है। SMS का हालत खराब है। कब चालू कब चालू आप हुई? चिरंजीवी योजना के बारे की भूमिका भी जरा बता दीजिए, कब चालू की, कब चीज लागू हुई आपसे है? हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, जनता ठीक देख है, रही है। इनके सवाल का जवाब दे दीजिए चिरंजीवी राजकुमार योजना जी। किस सन में, किस महीने ऑनलाइन में चालू पूरे की, टीवी बता के दीजिए। सामने अगर बातचीत हो रही है, सवाल के जवाब दे दीजिए। कब चालू, कब चालू की? 850 में राजस्थान की जनता का बीमा हुआ, ठीक है। और 5 लाख कब चालू ठीक की? है, आप ठीक है, बता नहीं सकते, ठीक क्योंकि है। 2.5 साल बाद चालू की। मैं बता रही हूँ आपको सही डेटा। भारतीय जनता पार्टी ने अब आपकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, ठीक है, कब चालू की? मैं श्याम सुंदर सर के पास आना चाहूंगा। हो रहा है। मैं श्याम सुंदर सर के पास आना चाहूंगा। जिस नहीं तरीके बताएंगे से कब श्याम चालू सर की। आप बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे, जब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, सरकार की कई बार योजनाओं के नाम बदलने की इच्छा शक्ति होती है, लोग बदलते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या जो भी नई चीजें लेकर के आनी चाहिए। क्या लगता है आपको, ये नाम बदलने का जो सिलसिला है ये उचित है? क्या हम एक लकीर से दूसरी बड़ी लकीर नहीं खींच सकते हैं? श्याम सुंदर जी, देखिए अतीक जी, जिस प्रकार से नाम किसी नेता के नाम पर इन्होंने किया, जिस प्रकार से पहले योजना चल रही थी, आपने बदला, वो परिपाटी होती है कि किसी नेता का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि
लेकिन अब बार बार राजकुमार जी की मैं बात सुनकर के बड़ा अचंभा कर रहा था ठीक है। कि आप आरोप लगाने की बात कर रहे थे बार बार। आपने मोबाइल वाली स्कीम कितनी लेट शुरू की, कितने लोगों तक पहुंचा पाए ये भी आपको पता है, और बिना आपने धन की स्वीकृति के उसको जारी कर दिया, और किस तरह की स्थिति रही ये तो जग जाहिर है। आप देखिएगा जिस प्रकार, और देखिए शिविर लगा करके जो डिजाइन बॉक्स के माध्यम से जो आपने प्रचार प्रसार करने का माध्यम चुना था, उसमें किस प्रकार की बातें थी। आपके नेताओं ने आरोप लगाए थे राजकुमार जी, इसमें दो राय नहीं है। केवल आप जाते जाते योजनाओं को शुरू करके कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार ने परिवर्तन का दौर किया है, देखिएगा अभी तो देखिए जब हम सरकार आई थी तो लोकसभा के चुनाव आ गए, क्योंकि देखिए बजट ही लेट आया आपका, और बजट लेट आने के बाद उसकी क्रियान्विति करने में परेशानी थोड़ी बहुत आती है, वो आ रही है। लेकिन डबल इंजन की सरकार, अगर प्रधानमंत्री जिस प्रकार की बातें कह के गए हैं 9 तारीख को, राजकुमार जी मान के चलिएगा कि आने वाले समय में राजस्थान को बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का बोलना और सार्वजनिक रूप से बोलना और बहुत सारी मैं वही कहना चाह रहा था कि जब करके प्रधानमंत्री किसी प्रदेश का रुख करते हैं, जब आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ योजनाएं लेकर के आते हैं, कुछ बजट होता है, कुछ एक रोड मैप लेकर के चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री बैक टू बैक आ रहे हैं 9 तारीख को जब राजस्थान में, उसके बाद 17 तारीख को फिर आ रहे हैं राजस्थान की जो सरकार के 1 साल पूरा कर ले उसके उपलक्ष्य में, कहीं ना कहीं कुछ लाभ होगा, जनता को कुछ ना कुछ मिलेगा। राजकुमार जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस तरीके से अभी बात आपके ऊपर हो रही थी, जो स्मार्टफोन योजना थी, आखिरी समय में इस तरीके की योजना बिना बजट के घोषणाएं कर देना आसान होता है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बड़ा आसान कठिन रहता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने शुरुआत में घोषणा करने की बात कर दी है, लेकिन अभी कोई उसका ना बजट है ना कुछ खाका है, लेकिन अगर हम इस सरकार की बात करते हैं, पहले ही सरकार में भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया, सफलतापूर्वक 35 लाख करोड़ का निवेश किया, इनके पास अभी पूरे 4 साल का समय है, तो ऐसे में क्या आप इस तरीके से परिपाटी नहीं शुरू कर सकते थे? देखिए जी, बड़ा दिल करके कांग्रेस पार्टी अपना बयान दे रही है कि राजस्थान का विकास होना चाहिए। ठीक है, 35,000 करोड़ का, 35 लाख करोड़ का अगर निवेश राजस्थान में आ रहा है तो हम सारे के सारे जितने भी उद्योगपति हिंदुस्तान में या बाहर से आ रहे हैं, उन सबका राजस्थान की धरती पे स्वागत करते हैं। राजकुमार जी, राजस्थान का विकास होना चाहिए। आपकी पार्टी से कोई अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया, कुछ तस्वीर साफ नहीं की कि मैंने इस कहा ना, राजस्थान का विकास होना होना चाहिए। सभी जितने भी उद्योगपति आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, आइए राजस्थान में आइए, विकास करिए। केवल एमओयू करने से राजस्थान का विकास नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, उनका भी लगातार स्वागत है। चुनाव में भी आ रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ईआरसीपी का पानी लाएंगे। ईआरसीपी लाने का पानी तो अभी भी वादा कर रहे हैं, लेकर के भी आएंगे, पाताल में जाएंगे। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था पाताल में ढूंढ के लाएंगे हम लोग। देश में प्रधानमंत्री ने कहा था ईआरसीपी। अच्छा सर, आप एक बात मुझे बता दीजिए, एक बात, पाताल में गए, पानी आया अभी तक। राजकुमार जी, मेरा एक सवाल ये है कि एक चीज आप बता दीजिए, इस तरीके ईआरसीपी को लेकर क्या कुछ बात हुई कि नहीं हुई? एमओयू हुए, 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे, साथ में बैठने के बाद में एमओयू पे साइन हुए, ईआरसीपी का पानी आने के लिए जो जिस प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है। क्या लगता है आपको, ये खाली जुमला है या वास्तविकता है? किस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं? अतीक जी, राजस्थान का किसान, 13 जिलों का किसान, 13 जिलों का खेत पानी मांगता है। ठीक है, कागजों में एमओयू हुआ, साइन हुआ, नहीं हुआ, शर्त लगी हटी, ये नहीं जानता है, पानी मांगता है। और 13-12 महीने बीत जाने के बाद, यानी 365 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं दूरदर्शन चैनल के ऊपर कि वो पानी आएगा तो कब आएगा? राजकुमार जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके जो एमओयू हुआ था, तो आप तो सदन में बैठ करके एमओयू के जो कॉपी थी वो मांग रहे हैं, आपको इस बात का यकीन है, इस बात का इल्म है कि वास्तविकता में ये एमओयू हुआ है कि नहीं हुआ? आप क्या रुख तस्वीर साफ करना चाहते हैं? आप इस बात को मानते हैं कि ईआरसीपी को लेकर के एमओयू हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अतीक जी, अगर साइन हो गए हैं, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया है, तो वो धरातल पे क्यों नहीं आ पा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को, राजस्थान को ईआरसीपी के पानी को लेकर के, मैं राखी जी के पास आता हूं। राखी जी, क्या वजह है, किस लिए आप धरातल पर नहीं लेकर के आप 13 महीने का ये बात कर रहे हैं, 1 साल की पूरी बात कर रहे हैं कि अभी तक एक बूंद पानी नहीं है? कहां कुछ दिक्कतें हैं? क्या लगता है कब तक चीजें आज साफ हो पाएंगी? देखिए, ईआरसीपी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे कि पिछले 13 जिले, और पता नहीं क्यों अपने जिलों को ही माइनस कर रहे हैं, अब तो 21 जिले जो हैं वो बन चुके हैं, 21 जिलों के लोगों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी मिलेगा जी। इसके लिए हमने पिछली बार भी देखा, देखिए फर्क देखिए अतीक जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, सबसे पहले ऑब्जेक्शन अगर ईआरसीपी प्रोजेक्ट पे किया तो वो कमलनाथ सरकार ने हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के किया। लेकिन अब देखिए परिस्थितियां डिफरेंट है। हमारे आसपास चाहे हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसीलिए
चाहे वो यमुना जल समझौता हो जी। जिससे शेखावटी वाले एरिया को पानी मिलेगा, और चाहे वो ईआरसीपी हो, वो ठीक है। धरातल पर आएगा। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए जी। कि 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में होंगे और जयपुर के दादिया से वो ईआरसीपी परियोजना की स्टार्टिंग जो है वो करेंगे। दो जो बांध बन चुके हैं नानेरा वाला, उन ठीक है। सबको हम लोग चालू करेंगे, और जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़े लेवल मैडम, पर चलेगा। कांग्रेस का जो आरोप है साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक समयावधि चाहते हैं। कब तक क्या लगता है कि धरातल पर पानी वास्तविकता में आ जाएगा? एक टाइम बता दीजिए इनको, जो भी चीजें आपको लगता है वो चीजें। देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पर आ चुका है। ईआरसीपी एक ऐसी योजना है जिसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र में हमारे मंत्री हो, उनके जी। साथ लगातार संवाद किया है, और ग्राउंड लेवल पर निश्चित तौर पे हमारे इस सरकार के कार्यकाल में ही आपको पानी आता हुआ नजर आएगा। राजकुमार जी, एक क्या बात और सबूत चाहिए? एक बात और बिल्कुल, कहना चाहूंगी। बिल्कुल। देखिए, राइजिंग राजस्थान के बारे में ऑब्जेक्शन कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब इस समिट का खत्म हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने ये साफ साफ बात की कि 1 साल बाद हम हिसाब किताब देंगे। हाँ, बड़ी हम बात अपने कही है। कार्यकाल के आखिरी साल में दे करके अनाउंस करके और उसके बाद भाग जाने वाला काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 2 साल बाद वापस राइजिंग राजस्थान होगा, 1 साल बाद इस बार के 2024 के राइजिंग राजस्थान का हिसाब किताब जनता के बीच में जाएगा। इसीलिए जो एग्जीक्यूशन लेवल 2% पर होता है, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी और से पूछने का। और मैं बताऊं आपको, पूरे देश में अगर हम देखें तो यूपी सरकार सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन करती है जब इस तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं। वो एग्जीक्यूशन लगभग 35% के आसपास होता है। और आप देखिएगा कि हमारे राजस्थान में अब की बार राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 50% से ऊपर का एग्जीक्यूशन लेवल आपको ग्राउंड लेवल पे नजर आएगा। राजकुमार जी, बड़ी अच्छी बात कही कि अपनी सरकार में अकाउंटेबिलिटी की बात करिए राखी जी। अब तक ऐसा क्या इससे पहले हुआ है किसी सरकार में कि सरकार की शुरुआत में राइजिंग राजस्थान जैसा कोई इवेंट हुआ हो और उसको अब आने वाले समय में 4 साल में धरातल पर उतारने की कोशिश की गई हो? जब आप सत्ता में थे तो आप भी ये चीज कर सकते थे, आप भी अपनी शुरुआत में कुछ ऐसी बड़ी योजना ला करके उसको धरातल पर ला सकते थे, इन्वेस्टर सबमिट कर सकते थे। लेकिन अंतिम समय में योजनाओं का शिगुफा छेड़ना, बहुत बड़ा गुब्बारा बनाना, लेकिन बाद में अंततोगतो कुछ ना रहना, क्या कहेंगे? अतीक जी, आपका चैनल भी यही है और राकेश जी भी यही है, श्याम जी भाई साहब भी यही है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, 12 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी काम उनमें से पूरा नहीं हुआ है। राइजिंग राजस्थान के नाम पर जो इन्होंने अभी इवेंट का जो तमाशा किया है, आज लगातार अखबार दिखा रहे हैं, लगातार 4 दिन से अखबार सारी की सारी व्यवस्थाओं दिखा रहे हैं। अतीक जी, क्या बात करेंगे? आप कह रहे हो कि उद्योगपति आओ यहां आके इन्वेस्ट करो। अरे जो सड़क पे हमने गमले लगाए थे साज सज्जा के लिए, सुंदरता के लिए, उन तक की सुरक्षा राजस्थान की पुलिस, जयपुर की पुलिस नहीं कर पाई है। पूरी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि गमलों जैसी छोटी सी करोड़ रुपए जो ये है, इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? राजकुमार जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये जो 35 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है, ये जो निवेश आया है, क्या आप इसको मानते हैं वास्तविकता है कि नहीं है? कई बार कोई भी चीज जब एमओयूज होते हैं, आदमी खाका तैयार करता है, फिर धरातल पर उतारता है, तो आप क्या लगता है ये फर्जी है या कहीं आपको कहीं बिना सिर पैर की बातें हैं ये? देखिए, मैंने तो इतना कहा है, कांग्रेस पार्टी का कहना बिल्कुल स्पष्ट है, एमओयू होना चाहिए, राजस्थान में उद्योगपति आना चाहिए, राजस्थान का विकास होना चाहिए। कागजों में करने से कुछ नहीं होता अतीक जी। जो अब तक हमने देखा है, कानून व्यवस्था लज्जर है, उद्योगपति कैसे आएगा? सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है इनके यहाँ, उद्योगपति कैसे आएगा? पानी की समुचित व्यवस्था नहीं, बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं, सुरक्षा की समुचित। आप अतीक जी बात करते हो, अभी सफाई के जो कचरे पड़े थे ना, वो व्हाइट कलर का टेंट लगा करके, कच्ची बस्ती के आगे टेंट लगा करके उद्योगपतियों को बेवकूफ बनाने का सरकार काम कर रही है। उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि आइए उद्योगपति जितने भी हिंदुस्तान के दुनिया के हैं, राजस्थान में आइए, अपना इन्वेस्ट करिए। हम चाहते हैं राजस्थान का विकास हो, हम चाहते हैं राजस्थान हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में बने, चाहे सरकार राजस्थान का विकास भी चाहते हैं और इन्वेस्टर समिट का विरोध भी कर रहे हैं। क्या कुछ कर इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। अब सुन लीजिए, परेशान नहीं हो। C stands for Congress and C stands for confusion। ठीक है। देखिए क्या है अतीक जी, में कई बार इस बात को हम समझते हैं कि जो चीज मैंने देखी नहीं हो, उसको मैं इमेजिन नहीं कर सकती। उन्होंने काम धरातल पर होता हुआ ना कभी किया, ना कभी देखा, और इस बार हम इनको दिखाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि 1 साल बाद हम लोग लेखा जोखा लेकर आएंगे। अगर हिसाब किताब देंगे तो जनता तय करेगी क्या होना है, नहीं होना है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ना कुछ किया, ना कभी ये चाहते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी हो। तो जिसकी जैसी मंशा होगी वैसा ही उनको रिजल्ट्स नजर आएंगे। लेकिन मंशा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल क्लियर है कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें बिठाया है, उस भरोसे को वो धरातल पर लेकर आएंगे, जनता के बीच जाकर के अपना काम निश्चित तौर पर करेंगे, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो। और ये बोल रहे थे कौन कौन सी, मैं बताऊं आपको, उज्ज्वला योजना, चाहे बीपीएल गरीब जो महिलाएं हैं उनको 450 रुपए में सिलेंडर्स हमने दिया। अन्नपूर्णा योजना में जो
खाना मिलता था जो 450 ग्राम होता था, उसको 600 ग्राम उसी अमाउंट के अंदर हम लोगों ने करने का काम किया। हमने वैट को कम किया, हमने लगातार जो किसान हैं उनको 125 रुपए एक्स्ट्रा एमएसपी दी, हमने लगातार जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर जो पेंशन योजना थी उसको बढ़ाया, उसमें अमाउंट बढ़ाया है। आप देखिए कानून व्यवस्था एक बहुत मुख्य मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार यहां से गई। इसको कंट्रोल करने का काम जयपुर कमिश्नरेट में 7% से नीचे जो है वो क्राइम हम लोगों ने करने का काम किया है, और लगातार प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ टव्वल की सरकार नहीं है, यहाँ पे नाकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार वाली सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है और जनता की पर्ची निकली है भजनलाल जी के फेवर में। जनता के द्वारा है और जनता की पर्ची निकली, वो चीज जो चल रही है। जिस श्याम सुंदर जी जिस तरीके से बातचीत हो रही है, काफी कुछ आक्रामकता देखने को मिल रही है, लेकिन हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की तो क्या वास्तविकता है कि नहीं कुछ जगह पे पर्चा लीक हुए, कई सारे ऐसी चीजें सामने निकल करके आई, सीबीआई जांच तक की बात आ गई, एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या इस मामले में कुछ ऐसा मील का पत्थर रखा गया, कुछ लोग दोषी थे उनको सजा दी गई? अगर मैं इस सरकार की बात करता हूँ, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कुछ लोगों को सजा मिलेगी, या कुछ जो बड़े नाम है क्या इसमें शामिल होंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ही चले जाएंगे? देखिए अतीक जी, जिस प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्तियां की गई थी उस पर प्रश्न चिन्ह तो राजकुमार जी खुद खड़ा कर सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी की पत्नी को अगर आप नियुक्ति देते हैं सदस्य के रूप में तो किस प्रकार से काम करेगी। यदि आप देखिएगा कि एक कटारा जो कि इन्हीं के बनाए हुए थे, अगर वो पेपर लीक के कांड में अंदर जाते हैं तो क्या स्थिति बनती होगी। और देखिए कुमार विश्वास की पत्नी को या किस तरह के रिश्तेदारों को, जिस तरह के लोग चयनित करके, सचिन पायलट तो खुद ने मुद्दे उठाए थे, कोई दूसरी बात नहीं, भले इनकी पार्टी के भी कुछ मंत्री जी उठाते रहते हैं, जिस प्रकार से उठाना चाहिए था उठा रहे हैं। लेकिन मैं फिर राजकुमार जी से आपसे पूछना चाहता हूं, आप बार बार आरोप लगाने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन आपके जमाने में जिस प्रकार से कानून बनाया था अशोक गहलोत ने, किसी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन कितने लोगों को पकड़ पाए थे आप, और किस तरह की स्थितियां? एसआईटी का गठन होने के बाद मैं अब भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपको अगर 500 लोगों को देना है तो दीजिए उनको, और जांच ढंग से होकर के, देखिए सजा देने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं होता, न्यायालय के पास होता है। आप उनको गलत लोगों को पकड़ के कम से कम वहां तक पहुंचाने का प्रयास तो कीजिएगा। जिस प्रकार से चल रहा है निश्चित तौर पर बहुत सारी भर्तियों के अंदर कितने युवा बर्बाद हुए, किस तरह की स्थितियां बनी, सबके सामने है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन की जरूरत है, युवा को विश्वास दिलाने की जरूरत है कि आने वाले समय में अगर पेपर होंगे, अब जिस प्रकार से देखिएगा कि आपने पहले दिन सरकार ने जिस तरह से 85,000 नियुक्तियां निकाली है, अब उस पर प्रोसेस शुरू हुआ है। देखिए 15,000 तो नियुक्ति दे दी गई है और 60,000 का प्रोसेस चल रहा है, तो इसका विश्वास तो है। और आज किसानों को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 700 करोड़ रुपए एकदम से ट्रांसफर होकर के हमारे किसानों तक पहुंचने का प्रयास हुआ है, तो एक देखिए उपलब्धियां सामने दिखती है, वो तो दिखेगी। अब 1 लाख दीदी बनाने की बात, लखपति दीदी बनाने की बात है, अच्छी बात है। उसके बाद मजदूरों का आएगा, और फिर बार बार कह रहे हैं ईआरसीपी के मामले में फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए हमारे जल शक्ति मंत्री थे, कुछ करना चाहते थे, अशोक गहलोत सरकार ने कहा था कि हम अपने स्तर पर इसको पूरी करेंगे, तो 2052 तक पूरी होती। और देखिए 13,600 करोड़ रुपए आपने बजट आवंटित किया था, लगाया कितना आपने? 2700 करोड़ रुपए लगा। इसका मतलब है कि आप बजट देते थे लेकिन उसका खर्चा नहीं होता था। अब देखिए मैं कह सकता हूं कि अभी हाल ही में दिल्ली में जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में समझौता हुआ और प्रधानमंत्री जी आकर के शिलान्यास करेंगे, तो मान के चलिएगा उसमें रूप परिवर्तन हो गया है। भाई पहले वाला ईआरसीपी नहीं रहेगा, नदियों को जोड़ करके कुछ परिवर्तित करके बड़ी योजना की जगह छोटी योजना करने के बाद भी अगर हमको 10% देना पड़े और 90% केंद्र देगी और राष्ट्रीय योजना अगर घोषित हो जाती है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो अब तक अशोक गहलोत सरकार कहती थी कि हम तो अपने बूते कर लेंगे, ये अपने बूते कर कहां से लेंगे? क्योंकि बजट आपने 13,600 करोड़ दिया, केवल आपने 2700 करोड़ खर्च कराया। तो जिस प्रकार की स्थितियां, आप तो जिस प्रकार जमीनें बेचने के अंदर लग गए थे, जो आप अभी तक खुलासा अगर जांच कराएगी सरकार, तो वहां तो जमीनें बिकने का काम शुरू हो गया था, सरकार हो रहा था। तो अब जो स्थितियां परिवर्तित है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास तो सबको करना पड़ेगा। और 17 तारीख को अगर धरातल पर शिलान्यास हो जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य बहुत जल्दी, क्योंकि केंद्र पैसा दे सकता है, राजस्थान अपने स्तर पर तो नहीं कर सकता। 10% देने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बजट तो इतना तो देने में कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जल समझौता वाली बात आ रही है, तो उसमें देखिए एक कड़ी है कि देखिएगा जिस प्रकार से 3 जिलों को, झुंझुनू, सीकर और चूरू की बात आ रही है, वहां पर
60% वो लेने के बाद 40%। देखिए एक योजना राजकुमार पहले जी, आप भी ठीक है। कहते थे और अब भी राजकुमार कह जी, रहे जिस हैं। तरीके से अभी सर बताए थे ईआरसीपी को लेकर के काफी कुछ चीजें निकल गई। पानी अगर जनता को मिल रहा है कुछ चीजें, तो आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जब आप सत्ता में तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उसके बाद में जो सत्ता दूसरी आई वो बदली, उसने ये काम कर रहे हैं, तो आप क्यों इतना मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? अतीक जी, पानी आ कहाँ रहा है? कुछ टाइम लगेगा। आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोलने की आंकड़ों की मशीन है। पानी आ कहाँ रहा है? मैं तो राकेश जी से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, बता दीजिए पानी खेत में कब पहुंचेगा? चाहे 13 जिलों को जाए, चाहे 21 जिलों को जाए, पानी पहुंचेगा कब भैया? पानी नहीं आ रहा। अतीक जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये झूठ बोलने की दुनिया के सबसे बड़े नेता है। अतीक जी, दूरदर्शन भी जानता है, सारे दर्शक जानते हैं, सारा राजस्थान जानता है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी इन्होंने रद्द की अभी 2 दिन पहले ही। राजकुमार जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये झूठ बोले, तो जो अगर जनता है, जनता देखती है, सब कुछ पब्लिक है, सब जानती है, अगर झूठ बोले तो सत्ता उनको जो रहेगी वो हटेगी। आप थे मौके पे, आपने जो कुछ काम किया, आपको उसका सिला मिला। तो हम ये जानना चाहते हैं जिस तरीके से कि अगर आप सत्ता में थे, चलिए ठीक है, आपकी सरकार चली गई, आने वाले समय में आप क्या कुछ योजना बना रहे हैं? योजना बनाने के बाद में आप आने वाले समय में क्या कुछ करेंगे आप? देखिए अतीक जी, चुनाव होने में बहुत समय है अभी। ठीक है। अभी भारतीय जनता पार्टी को पूरा 4 साल का समय है। हम तो चाहते हैं, राजस्थान की सरकार को हम शुभकामना देते हैं। ठीक है। भजनलाल जी को भी शुभकामना देते हैं, उनका 1 साल पूरा हो रहा है, उनका जन्मदिन भी आ रहा है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूरे राजस्थान की तरफ से उनसे अपील करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी अपील भी करती है, निवेदन भी करती है कि राजस्थान का विकास करिए। दिल्ली आना जाना चलता रहता है, गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री खुश रखिए, क्योंकि उन्होंने आपका बनाया है, पहली बार के विधायक को बनाया है, वसुंधरा जी को साइड में टिकाया है, जो इतनी अनुभवी नेता है, आपको बधाई मिल रही है, को साइड में आपको ऑन लेकिन कैमरा आप जनता की उम्मीदों कांग्रेस की तरफ से बधाई मिल रही है, और ये कह रहे हैं कि आपको हम बधाई देते हैं, सरकार को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देते हैं, कहीं ना कहीं आलोचना भी करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जब अच्छा काम करते हैं तो बधाइयां जनता की चाहिए। कांग्रेस पार्टी बधाई, आप जानते हैं, मन से ये जानते हैं कि जितना अच्छा काम हमारी सरकार कर सकती है, दिल्ली और जो राजस्थान की सरकार है वो मिलकर के कोऑर्डिनेशन से काम कर सकती है। और अतीक जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक रिजल्ट्स वही रहेंगे जो पिछली सरकार में हमने ईआरसीपी को देखा। गहलोत साहब अलग अलग बातें करते रहे, अलग अलग क्लेम करते रहे, लेकिन धरातल पर कुछ था नहीं। और अब जब हमारी सब जगह सरकार है, चाहे वो एमपी में हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो देश में हो, मिलकर के हम लोग काम करेंगे। जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करना, हमारे देश को आगे ले जाना, विकसित राजस्थान की भूमिका विकसित भारत में बनाना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें हम लोग अपनी सहभागिता निभाएंगे। पानी की बात कर रहे थे बार बार, मैंने पहले भी बताया, शायद सुना नहीं, वही बात रिपीट करते शायद इतना ही याद करके आए थे आज। मैंने कहा कि हमारे सरकार के कार्यकाल में पानी मिलेगा। नौनेरा बांध, जिसकी लोकार्पण परसों अभी 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी करेंगे, उससे टोंक को, जयपुर को और सवाई माधोपुर को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक फेजेस का प्रोसेस है जो कि हौले हौले चलेगा, और उसके बाद आप देखिएगा अगले 4 साल के अंदर हम लोग राजस्थान में पानी देने में सक्सेसफुल होंगे। देखिए, फिर वही बात, इन्होंने जब जिस तरह की ईआरसीपी बनाई थी उसमें तो 52 में जाकर के कंप्लीट होता, और हमसे आज 12 महीने। लेकिन आपने इस बात का वादा किया कि आने वाले 4 सालों में आप ईआरसीपी के जरिए जनता को पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को। 1 साल के जो आपके काम थे वो आपने बताया, लेकिन हम अगर अगले साल की बात करें तो अगले 1 साल की क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ योजना रहेंगी? हालांकि एक बात का जिक्र आपने अभी बातचीत में कह दिया कि अभी हम उद्घाटन करेंगे ईआरसीपी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन करा देंगे। हम आगे और भी जानना चाहेंगे कि एक कदम आगे आकर और कौन कौन सी योजनाएं रहेंगी जो अगले साल देखने को मिलेंगी। देखिए, लखपति दीदी, जैसे मैंने बताया, अगले साल में हमारी 5 लाख लखपति दीदी बनाने की योजना है कि अगले साल के अंदर हम लोग उसका क्रियान्वयन जो है वो ग्राउंड लेवल पे करें, क्योंकि इस बार जो पूरा साल हमें अतीक जी मिलेगा वो कंप्लीट हमारे काम के लिए मिलेगा। क्योंकि इस बार आपने देखा कि लोकसभा चुनाव की वजह से एक लंबा आचार संहिता का पीरियड जो है वो सरकार ने निकाला। आगे आने वाले समय में ईआरसीपी हो चाहे यमुना जल समझौता हो, उसको ग्राउंड लेवल पर आप एग्जीक्यूट होते हुए देखेंगे। साथ ही जो नई पॉलिसीज है, सबसे मुख्य बात जो हमारे राजस्थान में रोजगार को डेवलप करना। अभी मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि राइजिंग राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा जो एमओयूज हुए हैं वो ग्रीन एनर्जी के हुए हैं। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 365 दिन में से 340 दिन अच्छी धूप आती है, इसीलिए चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सब के अंदर हम लोग काम करेंगे। और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलने का जो काम है, और एक बहुत अभूतपूर्व काम है, अतीक जी आप भी ग्राउंड पे जाएंगे तो किसानों की कुसुम योजना जो है वो बहुत ही शानदार योजना है, जिसमें कि आपको जो सोलर पैनल्स जो है वो ग्राउंड पर
फील्ड पर लगे हुए हैं जिससे कि बिजली उनको मिल सकती है। तो हम पानी के क्षेत्र हो चाहे बिजली का क्षेत्र हो, हम बिजली में राजस्थान को इंडिपेंडेंट बनाने का काम जो है वो हमारे सामने राजकुमार जी, इस करेंगे। तरीके से भी आप सुन रहे थे, बिजली पानी क्षेत्र हो या फिर पर्यटन के क्षेत्र हो, महिला सुरक्षा की बात हो, शिक्षा चिकित्सा की हो, कोई भी इन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा है। लेकिन आप क्या कहना, जब आपकी सरकार थी तो आप उस टाइम भी क्या कुछ कर पाए, और इनके ऊपर आरोप किस बात पे भी, किस बिहाफ पे लगा? एक अतिक जी मैं एक एडिशनल कर दूं, एक दो अपनी सरकार की भी उपलब्धियां, वैसे तो जनता भूल चुकी है उस सरकार को, लेकिन एक दो उपलब्धियां अपनी भी बता देंगे तो शायद कुछ रिवाइज हो जाए कि हमने इस योजना में अच्छा काम किया था, कब चालू करी, ये भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। राजकुमार जी, प्रतीक जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि चिकित्सा क्षेत्र में राजस्थान ने बहुत काम किया था। मैंने फिर चिरंजीवी कोरोना योजना का कब चालू जबरदस्त की थी? प्रबंधन किया। चिरंजीवी योजना बीमा कब के चालू? तहत राजस्थान के लाखों लोगों को लाभ मिला, ठीक है। लाखों लोगों को लाभ मिला, और हिंदुस्तान की कॉपी और स्टेटों ने भी की, राजस्थान की कॉपी और स्टेटों ने भी की है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में राजस्थान के मेडिकल क्षेत्र में जो काम हमने किए उसकी तारीफ हुई थी। आप सबके रिश्तेदार, हमारे मित्र लोग कई बाहर रहते हैं, उन्होंने भी तारीफ की थी, और कोरोना का भी शानदार प्रबंधन किया था। उसकी इन्होंने हालत ऐसी कर दी है, आप आरयूएचएस देख के आओ, वहां स्टाफ नहीं है, आप एसएमएस हालत देख के आओ जाकर के। एसएमएस अस्पताल के अंदर कभी खून बेच रहे हैं, कभी प्लाज्मा बेच रहे हैं। आप बताओ क्या हालत कर दी है एसएमएस की, जहां हमने इतना एसएमएस अच्छा करके छोड़ा मैंने था। कहा था अपनी आज सरकार SMS की एक दो हालत कर दी योजनाओं है, के बारे में तो लाइनें बता लगी पड़ी दीजिए, है, वो है नहीं और बताने के बीमा लिए। नहीं मिल रहा है लोगों को, बोलिए, चिरंजीवी के तहत इलाज कोई नहीं मिल रहा प्रॉब्लम नहीं है। है, निःशुल्क दवा योजना लेकिन की लोगों ने देख लिया तारीफ क्या पूरी हो रहा दुनिया है। में हुई है। जी हाँ, राखी जी जिस तरीके से बता रहे हैं, वो निःशुल्क दवा की बात कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन सब योजनाओं को सही तरह से क्रियान्वयन बिना भ्रष्टाचार के, आप ये देखिए कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया पिछले कार्यकाल में कि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम होता ही नहीं था। हमने आने के बाद में उसको खत्म करने का काम किया है, और चिकित्सा क्षेत्र हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर जगह हम लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया। अभी देखिए आप कि जो आयुष्मान योजना, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना है, उसके अंदर कैंसर जैसी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इंक्लूड कराने का काम किया है, और दवाइयों में भी इंक्लूड कराने का काम किया। मैं तो पूछना चाहती हूँ, कंपैरिजन अगर हो तो आपकी योजना जो धरातल पे लाकर आपने इंप्लीमेंट करा दी, वो बता दीजिए ना कि ये योजना हमने इंप्लीमेंट कराई, और उसका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन भी किस दिन आपने अनाउंस की। क्योंकि सरकार आने के बाद गहलोत साहब ने 2 साल तक हर योजना को बंद कर दिया था, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, यहां तक कि पुलिस को भी एमएलएस की खुफिया जानकारी लाने के लिए तैनात कर दिया। महिलाएं चाहे परेशान हो, चाहे यहां क्राइम रेट आगे बढ़ता जाए, उनसे इसको कोई लेना देना नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय था, हमारी सरकार बची रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम जनता की सरकार है, जनता का भरोसा हम पर है, और इसीलिए जनता जो है वो भजनलाल जी की सरकार के साथ में श्याम खड़ी सुंदर जी, रहेगी। जिस तरीके से बातचीत चल रही थी यहाँ पे, अगर राजस्थान की बात कर रहे हैं, 35 लाख करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अगर हम इसको धरातल पर उतारने की बात करते हैं कि देखिए जिस तरीके से, क्या लगता है आपको वास्तविकता में ये चीजें धरातल पर आ सकती हैं? कोई सेक्टर नहीं छूटा है, पर्यटन के क्षेत्र लीजिए, शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट आए हैं वो तो आए हैं बिजली के क्षेत्र में। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कितने समय में ये चीजें धरातल पर देखने को मिलेंगी और कितना ज्यादा आसान रहेगा? देखिए अतीक जी, 35 लाख हजार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट में एमओयू होना, एमओयू तो अच्छे हुए हैं, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इस पर निगरानी रखेंगे, और 1 साल बाद हम हिसाब किताब देंगे कि हम इसको किस तरह से धरातल पर कितना उतार पाए। और निश्चित रूप से देखिएगा, ये सरकारी अधिकारी अरबी घुरे होते हैं, इनकी लगाम अगर पकड़ना आपको आ गया और उनको चलाना आ गया तो निश्चित रूप से उसको चलाया जा सकता है। अब निश्चित इस प्रकार से देखिएगा, जिस समिट में आपके देखिएगा 17 देश आपके अगर कंट्री आपके पार्टनर बने हों और 34 करीब देश आए हों, तो मान के चलिएगा आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। राजकुमार जी, बार बार आप जो प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ सूरज की कृपा हमारे पर बहुत बड़ी है, और जो सोलर एनर्जी को लेकर के जिस प्रकार से बड़ी कंपनी, विदेश के लोग आकर के यहाँ निवेश करना चाहते हैं, और तरीके से देखिए मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 60% अधिक तो जमीनों के आधार पर निर्णय होता है कि जमीन देंगे तो कुछ धरातल पे आ पाएंगे। पहले वाली सरकार जमीन दे ही नहीं पाई थी, धरातल पे आ ही नहीं पाई थी, इसलिए 2% था, और वसुंधरा जी का करीब 60.5% था। मैं मान के चलता हूँ इस सरकार में, यदि मैं मान के चलता हूँ 40% भी अगर इन्वेस्ट का कामयाबी का हो जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि माननी चाहिए, ऐसा छोटी उपलब्धि नहीं है। देखिए कोरिया वाला, जापान वाला, अभी हम हमारे यहाँ चल रहा है, जापान सब वाले चल रहे हैं। अगर इसको बढ़ाने के लिए, और जिस प्रकार से पर्यटन की नीति में परिवर्तित करके उद्योग का दर्जा तो दे गए थे अशोक गहलोत, लेकिन वो सारी चीजें परिवर्तित नहीं कर पाए थे। ये सरकार परिवर्तित कर रही है। देखिएगा, अब मैं कह रहा हूँ कि हर जिला एक उत्पादन, वो इंटरनेशनल स्तर पर अगर चला जाएगा और वो जिला विकसित हो जाएगा उस मामले को लेकर के। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे अलग अलग जिलों में बहुत सारी चीजें हैं, उसका विकास और आगे हम ला ही नहीं पा रहे। अगर ला रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार की नीति है, और देखिए जो नीतियों में
छोटे उद्योगों को ब्याज में छूट देना या जमीनें देने की बात करना, ये सारी बातें अगर जिस प्रकार से नीतियों में परिवर्तन सरलीकरण करके धरातल पे लाने का, देखो मुख्यमंत्री पहला साल है और मुख्यमंत्री कौन नहीं चाहेगा कि उसके स्टेट में जो मैं कर रहा हूं वो सही तरीके से आए धरातल पे। तो वो जो चीज कह रहे हैं कि 2 साल बाद हम वापस से ये सबमिट करेंगे और हम बताएंगे कि हमने जो इतने एमओयू किए थे कितने सक्सेस हुए और आगे आने वाले में हम किस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से एक ही साल में सब कुछ हो जाएगा ये तो संभव नहीं है, लेकिन आप अगर आगे की प्लानिंग बनाकर को और केंद्र सरकार आपके साथ है, अगर आप आगे बढ़ते हैं, केंद्र सरकार आपके साथ है तो बहुत बड़ी राजकुमार जी हम आपके पास आएंगे। जिस तरीके से जब भी कोई इमारत बनती है, नींव पहले तैयार की जाती है, उसके बाद में दीवार खड़ी करने के बाद में छत लगाई जाती है, इस तरीके से बनती है। अभी हाल फिलहाल में ही अभी 4-5 दिन पहले ही जो है राइजिंग राजस्थान हुए, आप सीधे आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त देंगे कि नहीं देंगे, कम से कम 6 महीना भी जिस तरीके से श्याम सुंदर जी ने बताया, 6 महीने के बाद आपको जब देखेंगे चीजें धरातल पर आ रही हैं, काम नहीं हो, और तब तो आप बोलेंगे आप सीधे आरोप लगा दे रहे हैं। देखिए 4 साल का टाइम है जी, 6 महीने नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि पूरे 4 साल में भी आप आइए 35 लाख जो 35,000 लाख कितना भी करोड़ रुपया इन्वेस्ट करिए। हमारे राजस्थान की औद्योगिक राजधानी है भिवाड़ी। अभी थोड़े दिन पहले भिवाड़ी के अंदर आतंकवादी कैंप पकड़ में आया था, दिल्ली पुलिस की पकड़ के ले गई थी, राजस्थान पुलिस को तो पता ही नहीं था। अब बताइए इन्वेस्टर वहां आएगा तो कैसे आएगा। आप कोटपुतली के अंदर पावटा एक जगह है, माली समाज की जमीन के ऊपर वहां के विधायकों के गुंडों ने एक जमीन पे कब्जा किया। 3-4 दिन से लगातार अखबार दिखा रहे हैं सरकार के वहां जून ये रह रही है और वहां जबकि अधिकारी महिला लगी हुई है। तो मैं कह रहा हूं ये कानून व्यवस्था की बार बार बात करते हैं, और कानून व्यवस्था की जब हालत खराब होती है तो इन्वेस्टर पे फर्क पड़ता है। सड़कों के हालात देख लीजिए, पानी बिजली के हालात देख लीजिए। इन्वेस्टर पर सवाल आ गया है, कानून व्यवस्था की बात पर सवाल आ गया है। जिस तरीके आप तो ये कहेंगे हम सिंगल विंडो क्लियरेंस लेकर के आए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, कानून व्यवस्था की बात है, अच्छा माहौल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ 2 उदाहरण भी दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या सरकार का रुख है? देखिए भिवाड़ी का जो उदाहरण दिया है, मुझे लगता है राजकुमार जी ने अपनी ही सरकार का जो काम है वो सामने दिखाया। जो आतंकी वहां पर जो प्रॉब्लम्स हुई, वहां पर जो लोग पकड़े गए, वो पनपे किस राज में? वो राज पनपे थे कांग्रेस सरकार में। मैं पहले फिर वही बात कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का काम किया, सिर्फ अपने विधायकों की खुफिया जानकारी निकालने के लिए काम किया। इसीलिए ऐसा हुआ कि पुलिस जो सेम काम अभी कर रही है वही पुलिस पहले भी काम कर रही थी, लेकिन अभी वाली पुलिस क्राइम को कम करने का काम कर रही है, और वही टीम जो है वो पहले सिर्फ और सिर्फ खुफिया जानकारी निकाल रही थी। तो ये मंशा का फर्क है। अगर आप सही मंशा के साथ काम करेंगे, आपका टारगेट क्या है? अगर हमारा टारगेट जनता की सेवा है तो काम अधिकारियों को भी करना पड़ेगा। और जिस तरह से भजनलाल जी का आपने तत्परता देखी राइजिंग राजस्थान में, वो खुद हर सबमिट में, हर प्रोग्राम में गए, उन्होंने खुद अलग अलग देशों की यात्राएं की जिससे कि देश हमारे प्रदेश को आगे ले जा सके। और निश्चित तौर पे जब जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री जब आगे बढ़ के इस तरह से काम कर रहे हैं तो उनको भी ग्राउंड लेवल पर काम करना ही होगा। राजकुमार जी, आतंक को पनपाने का आरोप आपके ऊपर लगाया गया, पुलिस वाले भी, जो पुलिस था वो भी आपके पास था, अफसर भी आपके पास थे, सारी चीजें आपके पास थी, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। इनकी सरकार ने कम से कम, नहीं राज्य ने तो केंद्र सरकार ने अगर चीजें की तो कम से कम उस पर आप क्या कहेंगे? साइबर क्राइम देखिए आप, जो वो वाला एरिया था वो तो सबसे ज्यादा पनपा ही आपके राज्य में है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कल ही हमारे सीतापुरा के अंदर हमारे एक पुलिस के जवान की डेथ हुई, शायद एक टैक्सी चालक की भी डेथ हुई। पुलिस की नाकामी यह है कि सीएम का काफिला जा रहा है, ट्रैफिक रोका जाता है, बहुत वीआईपी मूवमेंट पिछले 3-4 दिन से जयपुर में चल रहा है जी। क्या कर रहे थे पुलिस वाले? कैसे आ गए टैक्सी चालक? ये तो इनकी कानून व्यवस्था है। और आप ताज्जुब करेंगे उसके 1-1.5 घंटे के बाद जब वहां उपराष्ट्रपति जी का काफिला गया तो फिर ट्रक घुस गया। अरे भैया, सीएम जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति जा रहे हैं, रास्ते लगा के रास्ते रोके जाते हैं, पुलिस के जवान खड़े होते हैं, सारे वीआईपी राजस्थान के अंदर है। राखी जी, सवाल तो उठेंगे, कभी टैक्सी इस तरह की चीजें सामने आएंगे तो सवाल तो उठेंगे। कानून व्यवस्था सीएम की बात अगर आएगी, उपराष्ट्रपति की बात आती है, इस तरीके से हादसे अगर सामने आएंगे तो सवाल तो उठेंगे और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। नहीं, जवाब के साथ में कार्रवाई भी होगी। अतीक जी, हम सिर्फ बातों की खेल नहीं खेलना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे इनके इंप्लीमेंटेशन लोगों को नजर आए, जनता को लगे कि सरकार है। जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह की चूक हुई, उसका संज्ञान जो है सरकार के पास है, और लगातार जो है हम लोग इस बात का कोशिश कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है कि क्यों ऐसा हुआ कि उस समय इस तरह की चूक सामने आई, और उस पे आप देखिएगा कार्रवाई भी होगी। जब कभी भी इस तरह की कार्रवाई होगी, आदमी चलेंगे, रुकिए ना आदमी चलेंगे, सरकार बैठी देख रही है। अरे राजकुमार जी, लगभग 72 घंटे 24 जिस तरह का काम हुआ उसका अफसोस सबको है। आपने देखा कि अब अभी बीच में बोलना चाहते, चिल्लाइए नहीं राजकुमार जी, आपकी सरकार चली गई, अब चिल्लाइए, दादागिरी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ले जाकर के घायलों को अस्पताल में भर्ती करा, एक्शन उन्होंने दादागिरी नहीं कर रहे,
अरे एक्शन पहले आप फिर वही बात फिर चिल्लाइए सरकार का पक्ष है, पुलिस का पक्ष है, तो जांच होगी राजकुमार जी, जांच होगी, हम अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। आरोपित इनकी पहचान कर लीजिए। राजकुमार जी, राजकुमार जी, कि अपराधी की पहचान होगी, पहचान हो चुकी है, पुलिस का पक्ष आया इस मामले में, एक्शन होएगा। पूरे प्रकरण में पुलिस का पक्ष आया है, भैया, जो आप आरोपी की पहचान कर ली गई, बहुत जांच करेंगे ना इसी चीज की जांच पुलिस क्या कर रही थी? करेंगे, जांच करेंगे, कैसे आ पुलिस गया? बताएगी कौन अपराधी है, उस पर कार्रवाई करेंगे। आप भी करेंगे, राजकुमार जी, मैं बता दूं, राजकुमार जी, मैं आता हूँ, दोनों महाविभूतियां आप कृपया इंपॉर्टेंट करके है। थोड़ी दूर खामोशी अख्तियार कीजिए। मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से अभी पुलिस जो जांच कर रही है, जांच में आरोपी की पहचान कर ली है Obviously, common और जाहिर सी sense। बात है जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार भैया, किया जाएगा। एटीओ करो दो चार को। ठीक है, अरे कर देंगे सरकार, तो आपसे आपसे पूछ के नहीं MOU चलानी नहीं होगा। सरकार। कांग्रेस मैं सरकार राजकुमार नहीं चल रही है, आपसे पूछ के नहीं चलानी है सरकार। हमारी कानून सरकार व्यवस्था है, को लेकर जनता की के जब सरकार कभी कुछ है, बात जनता आती की है, चलेगी। क्या बता आपसे रहे हैं? पूछ के नहीं राजकुमार जी, चलेगी। राजकुमार जी, मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके वो एक बात से बताएं। MOUs जब भी होते हैं, कई बार जब आप चर्चा करते हैं बैठ करके, तो खाका तैयार किया जाता है, रिटर्न में कुछ पेपर साइन होते हैं। अगर हम कोई खाका नहीं तैयार करें तो कैसे कोई काम को हो जाएगा? आप MOU पे हमेशा सवाल खड़े करते हैं कि आपकी सरकार में कोई MOU नहीं हुए। अगर वो MOU हुए तो क्या उसको हम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो सरकार थी उस समय या जो जनता थी वो लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो MOU पे हर बात पे सवाल खड़े करना अच्छी बात नहीं है राजकुमार जी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप कुछ चीजें हैं, कुछ एक्शन में सरकार ने क्या किया? किस अधिकारी को सजा मिली? जी तो बिल्कुल, जांच होने के बाद अधिकारी चिन्हित होगा, उसको सजा मिलेगी। बाकी जी, आप अरे जानते हैं करते जहां तक हैं ऐसी होती है सरकार क्यों नहीं में? होगा? क्यों आपकी सरकार ऐसी करती है? आप 24 अपना घंटे काम मत जाने के बाद भी। बताइए, आप अपना काम मत एक बताइए, ये महिला हमारी विधवा सरकार है, हुई, आप और अपना आप काम जांच मत कर बताइए। राजकुमार जी, आपने थोड़ा देखा सा ही वक्त नहीं, सरकार दीजिए। कोई काम नहीं करती। राजकुमार जी, आपकी थोड़ा सा सरकार वक्त कोई दीजिए। काम नहीं करती थी, हमारी जो भी सरकार आरोपी काम वो करेगी। पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। है। ठीक है, वहाँ गाड़ी आ गई, टैक्सी आ गई, जांच क्या करेंगे, गया? बोला ना जांच राजकुमार जी, करेंगे, आप राजकुमार कब जी, थोड़ा सा वक्त रखिए, धीरज रखिए, ये जांच होगी। frustration है अभी actually, हाल ये फिलहाल की बात frustration है है, क्यों और उसके राजस्थान बाद में आगे बढ़ चीजें रहा है, सामने क्यों आएंगी, काम तस्वीरें अच्छा साफ हो रहा होंगी, है? क्योंकि ये मामला मुख्यमंत्री की एक मामला है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कोई भी जो दोषी रहेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर सरकार है, सरकार का अपना इकबाल है, सरकार की अपनी कानून व्यवस्था है, उसमें भी कोई भी शक नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। राखी जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात बताई और आप सुन रहे थे श्याम सुंदर जी, जिस तरीके से ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, हादसे को लेकर काफी इशू बनाया जा रहा है। ठीक, कई बार कुछ चीजें रहती हैं, कुछ हादसे होते हैं, हादसे के बाद में चीजें तस्वीर साफ होती है, फिर उस पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ये तत्काल प्रभाव से काम चाह रहे हैं कि जो भी आरोपी है गिरफ्तारी हो। क्या कहेंगे आप श्याम सुंदर जी? देखिए अतीक जी, जिस प्रकार की घटना हुई ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस प्रकार जिस जगह घटना घटी है उस चौराहा जिस तरह की स्थिति वाला है, जी। जिस टैक्सी ड्राइवर लेकर के आया था वो खुद चला गया और एक और था, तो ये देखिए लापरवाही नहीं होती। देखिए जो पुलिस ASI रोक रहा था उसको जान चली गई, आप उसको लापरवाही, तो अगर पुलिस की लापरवाही नहीं, अगर जान कैसे जाती अगर उसको रोका नहीं होता? तो ऐसी स्थिति में आप बार बार जो कह रहे हैं, देखिए आरोप लगाना बड़ा इजी है। अब देखिए जांच होने का VIP मूवमेंट के अंदर आप पूर्व मुख्यमंत्री जी तो कहते थे ना कि मैं आम व्यक्ति की तरह जाऊंगा, अब ये भी मुख्यमंत्री जी आम व्यक्ति की, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कुछ घटना घटी है तो उसका निश्चित रूप से परिणाम आएगा सामने। तत्काल कुछ चीजें नहीं हो सकती है संभव। देखिए जिस प्रकार से बार बार राजकुमार जी कह आज ही आप सब कुछ दे दो, जी, मैं वही कुछ समझाना समय चाह रहा था। रोकना पड़ेगा। राजकुमार जी, और कभी भी देखिए कोई आज घटना तो ऐसी अनहोनी होती है, तो इस तरीके से अतीक जी होती बार बार गमले चोरी कौन कर रहा है? नागरिक कर रहे हैं। नागरिकों को सोचना चाहिए किसके गमले थे। ये देखिए जिस प्रकार की बातें आप कह करके बदनामी करना चाहते, देखिए ये गलत बात है। किसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए नागरिकों का भी दायित्व होता है, खुद ले जा रहे। अब मैं बार बार, एक साल पूरा सरकार का हो रहा है, इस समय आप विवादित चीजों को ला करके ये कहना चाहो कि कुछ हुआ ही नहीं, तो ये गलत है। अगर कोई आप अच्छी कम से पहल हो कम रही है, अच्छा अच्छी कदम चीजों को उठाया तो जा कम रहा है, से कम तो कहीं ना कहीं उसका बढ़ाने का support करना प्रयास किया चाहिए, उसका जाना चाहिए। appreciation होना चाहिए। बिल्कुल हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव में है। राखी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक साल सरकार के संपूर्ण हो चुके हैं, अगले साल में हम प्रवेश कर चुके हैं लगभग में, तो आप ये बताइए जो अगले साल का जो खाका रहेगा कम समय में, जो पॉइंट्स है वो आप बता दीजिए। देखिए जैसे किसी भी मकान को बनाने के लिए नींव सबसे पहले स्ट्रांग बनाई जाती है और उसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक ये है। पूरा साल में इस तरह से मानूंगी कि हमने नींव स्ट्रांग की है। एक ठीक है। विकसित राजस्थान जिस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है उसके नींव का काम हो चुका है। और आप देखिएगा कि एक साल के अंदर बिना किसी इंटरप्शन के, क्योंकि अब हमारा चुनाव वाला कोई फेज होगा नहीं, और इसीलिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राजस्थान सरकार जो टारगेट्स लिए हैं, जो नींव बनाई गई है, उस पर इमारत खड़ी करने का काम करेगा और जनता के काम निश्चित तौर पर राजकुमार जी, बहुत कम समय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक साल जो पूर्ण हुए हैं, आगे इन्होंने जिस तरीके से कुछ योजनाओं के बारे में बताया कि हम मजबूती से आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी तस्वीर साफ कीजिए। देखिए सरकार के एक साल पूरा हो रहा है, सरकार को बधाई है, मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी आ रहा है, उनको भी बधाई है, और मुख्यमंत्री से अपील भी है राजस्थान की जनता की तरफ से कि जितने भी वादे आपने MOU साइन किए हैं वो सभी जमीन पे उतारिए, राजस्थान का विकास करिए, कांग्रेस पार्टी आपके ठीक है साथ राजकुमार जी, करिए, राजस्थान का हम विकास चाहेंगे होना आपसे, चूंकि वक्त की कमी है
हैं और जिस तरीके से आज हमने जो एजेंडा में आज चर्चा की है, सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा या फिर शासन प्रशासन की बात हो, करप्शन पर प्रहार की बात हो, लगभग हर क्षेत्र में सरकार ने बेहतर काम करने की कोशिश की और लगभग किए भी हैं। हालांकि सरकार जो होती है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं, कुछ और गुंजाइश रहेगी, कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है जो कुछ किए जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी आज की चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। अगली चर्चा में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी को जो दर्शक हैं और इसके अलावा जो हमारे जो मेहमान आए उनका हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।